हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं 12th क्लास के बच्चों आपको चैप्टर नंबर 4 कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको डिटर्मिनेंट्स या आपके चैप्टर का नाम है समझाने वाला हूं कि कैसे इसको करना है, क्या इसका प्रोसेस है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस समझना है बच्चों की। मैट्रिक्स जो होता था, मैट्रिक्स को आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस तरह से लिखते थे, ABCD। लेकिन होगा मैट्रिक्स, लेकिन जब भी आप किसी भी फंक्शन का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उस क्वेश्चन का इस तरह से लिखना होता है, ऐसे ABCD। ये कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स में नहीं होगा, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन मॉड की तरह होता है, लेकिन इसे आप मॉड नहीं बोलेंगे, इस तरह से। अब सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल ही क्या होता है, किस तरह से निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को प्रेजेंट करने के दो आपके पास फॉर्मेट है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज ये है ABCD, मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो एक प्रोसेस तो ये है आपको कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A। एक और भी है, आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ A। ये दो प्रोसेस है इसको सवाल करने का, या तो आप इस तरह से करिए या फिर आप इस तरह से करिए। तो अगर मैं क्वेश्चन को करूंगा तो बहुत इजी वे में कैसे कर सकता हूँ, ध्यान देंगे। सबसे पहले एक चीज़ और समझना है कि डिटरमिनेंट निकलता किसका है। तो याद रखना कि हमेशा जो भी आपका मैट्रिक्स होगा वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो यहाँ ऑर्डर है, तो मान लो सपोज आपके पास ऑर्डर मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर है, मतलब सवाल में खाली एक ही नंबर लिखा हुआ है 2, ऐसे ये मैट्रिक्स है 2। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालना है तो खाली इसका तो आंसर आपके पास खाली 2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल सा एक ही फंक्शन है आपके पास। डिटरमिनेंट में आप जब इसे लिखेंगे 2 इस तरह से, तो इसका आंसर तो खाली 2 ही आ जाएगा। और एक चीज़ और, मतलब ये एक सिंपल है डिटरमिनेंट का, बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा। अब एक चीज और नोटिस करेंगे, सवाल क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक्स इस तरह से लिखा होगा, जब आप उसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आप ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक्स इस तरह से लिखा होता है, लेकिन जब आप उसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आप इस तरह से करेंगे, ये सिंबल हटकर कुछ इस तरह से बन जाता है, मतलब साइन हट जाता है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का। अब अगर मान लो क्वेश्चन आपके पास ऑर्डर जो है वो 2/2 का है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2/2 का मैट्रिक्स तो आपके पास कुछ इस तरह से होगा, ABCD। थोड़ा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। अब मुझे इस नंबर का डिटरमिनेंट निकालना है, तो जब मुझे इसका डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है, याद रखिए थोड़ा ध्यान से, मुझे डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है, तो मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, ABCD। अब इसको ऐसे करेगा, बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका होता है डिटरमिनेंट ऑफ A को आप कैसे निकालेंगे। आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, A को मल्टीप्लाई करना है D के साथ, और बीच में आपको लगाना है माइनस का सिंबल। फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको माइनस कर देना है, और आपको B को मल्टीप्लाई करना है C से, और जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और एक्चुअल में जो इसका सिंबल होता है, एकदम मैं आपको कन्वर्ट कर बता देता हूँ, ये प्लस होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। तो इस माइनस की वजह से ही यहाँ पर माइनस आया हुआ है, जिसको मैंने इंडिकेट नहीं किया। हो सकता है वहाँ पे पहले से कोई नंबर माइनस में लिखा हो, बट हमने यहाँ पे माइनस का पुटअप किया है। कैसे किया है एक बार दोबारा देखिए। आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है 2513, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। तो आपने क्या करा, डिटरमिनेंट ऑफ A में लिखा आपने 2 3 जा 6। अब जब आप इधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले में, 1 5 जा 5, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 1। सपोज इसी क्वेश्चन में आपके पास ऐसे लिखा होता 2 -5 1 3, ध्यान देंगे। तो अब आपने क्या करा, फिर आपने डिटरमिनेंट निकाला, तो क्या हुआ 2 3 जा 6। अब सेकंड पोर्शन माइनस का, तो इसलिए मैंने माइनस लगाया, बट वो ऑलरेडी माइनस में है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस का 5 आया, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो आपके पास क्या आ गया आंसर, 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपके पास आंसर कितना गया, 11। तो डिटरमिनेंट ऑफ A आया। तो इस तरह से आपको बस इतनी बात समझ में आ गई होगी। 2/2 का मैंने आपको डिटरमिनेंट बताया। अब मैं आपको 3/3 का डिटरमिनेंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन आपकी बुक का करके दिखाऊंगा, ध्यान देंगे थोड़ा अच्छे से।
जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, सपोज क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर भी साइन थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कॉस थीटा। आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे और क्या करेंगे बताया था मैंने आपको, इससे आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपको माइनस लगाना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इनटू में साइन थीटा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाऊंगा, 1 की ये माइनस प्लस है पता कैसे लगा, तो यही आपका आंसर होगा डिटरमिनेंट। क्लियर है इस चीज़ को? तो ऐसे ही एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए हो सकता है, क्वालिटी की क्वेश्चन बन सकती है। एक क्वेश्चन आपकी बुक का एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस 1, और फिर इस तरफ लिखा हुआ है एक्स माइनस 1, और नीचे लिखा हुआ है आपके पास एक्स प्लस 1। इसे करना है तो बहुत अच्छा, बहुत इजी वे है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में इन दोनों को, सॉरी इक्वल टू नहीं, बीच में माइनस लगेगा, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया ताकि सवाल बहुत ही अच्छे से चलता रहे। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल इजी से आप इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इसको इससे किया तो हो गया एक्स की पावर क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x, इस 1 को जब इससे करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। सिमिलरली इसे जब आप खोलोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा एक्स की पावर क्यूब प्लस 1। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, दैट इज़ योर आंसर। तो ये क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। आप एक चीज़ और ध्यान समझना, अगर कभी भी हम मैट्रिक्स निकालते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या करना है, आपको एक ए का डिटरमिनेंट निकाला और आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू अलग होगी बच्चों, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा इसके, ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपने उस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाला, और यहाँ पे क्या था, डिटरमिनेंट को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। सपोज कोई भी मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ए है, और ए में मैंने लिखा एक मैट्रिक्स आपके पास 1 2 4 2, और मैंने बोला क्वेश्चन में कि शो दैट करने के लिए कहा कि ट्वाइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल है किसके, 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए के। देखिए दोनों अलग अलग वैल्यू, इनको शो करना है। तो पहले तो आप ट्वाइस ऑफ ए निकालोगे, ट्वाइस ऑफ ए क्या होगा, तो 2a क्या होगा ये आप भी जानते हो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 4 8 4, ये तो ट्वाइस ऑफ ये हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब मुझे इस ट्वाइस ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, आप जानते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, बीच में माइनस आएगा, 8 4 जा 32 हो गया, तो आपके पास आंसर क्या हो गया माइनस का 24। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे कहा 4 डिटरमिनेंट है, तो पहले आप डिटरमिनेंट, ये तो LHS था, अब हम RHS के पास जाएंगे। आपको क्या करना है, RHS के लिए आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए बोला है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे आ जाएगा 2 माइनस 4 2 जा 8, तो आंसर क्या हो गया -6 हो गया। इतनी बात है क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसने बोला है 4 से मल्टीप्लाई करो डिटरमिनेंट ऑफ ए को, तो 4 से मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट ऑफ ए को, तो इसका मतलब हो गया -24। तो इन दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे क्या था, ट्वाइस ऑफ ए कर आपने वैल्यू निकाली, और यहाँ पे क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए को 4 से किया, ये कुछ वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हो रही बातें? तो यानी कि जो आपका जो फॉर्मेट होता है, जो प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है 2 by 2 का मैट्रिक्स है, सपोज ए, एक मैट्रिक्स लिखा मैंने A11 A12 A21 A22, तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे A11 को A22 से मल्टीप्लाई करना होगा, बीच में लगाना होगा माइनस, A12 को मल्टीप्लाई करना होगा A21 से, तो आपका ये आंसर वैल्यू में आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं।
कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से हो सकता है। अब एक बात तो ये बता ही दिया मैंने आपको कि हाँ माइनस क्यों आता है, प्लस माइनस का प्रोसेस होता है इसलिए क्योंकि आप इसको एक्सपेंड किससे कर रहे हो, रो से कर रहे हो। आप कॉलम से भी कर सकते हो, ऐसे लोग हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ऑर्डर 3x3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताऊंगा। तो ध्यान देंगे इसे कैसे करना होता है। ये बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आपको बहुत इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो इसमें क्या करना होता है, एक बात आप बिल्कुल ध्यान समझेंगे। एक्चुअल में जो इसकी प्लस माइनस की वैल्यू है वो ये है बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी आपको स्टार्टिंग करनी है प्लस से, उसके बाद उसके अपोजिट में माइनस ले चलना है। ये इसके साइन है, मतलब इस पोजीशन पर यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, पोजीशन है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्सपेंड विद द कॉलम फर्स्ट, मैं फर्स्ट कॉलम से क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। डिटरमिनेंट करना है मुझे, इसका डिटरमिनेंट करना है, एक्सपेंड विद रो फर्स्ट, मैं रो फर्स्ट को लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, आप ए कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ही अच्छे से समझना। आपने A11 लिखा, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा, और इसको आपको छुपा लेना है। अब बताइए क्या बचा है आपके पास, जो बचा हुआ है उसको आप लिख देंगे। ये अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए एक क्वेश्चन को मैं पूरा इस तरह से लिख रहा हूँ, बाकी हम तो बहुत स्पीडली करेंगे। इतनी बात समझ में आई। आपने ए नंबर लिखा, यहाँ पे जो भी लिखा होगा, और फिर इसके साथ वाले नंबरों को छुपा देना है, जो बचा उसको आपको डिटरमिनेंट करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोर्शन आपके पास क्या होता है, माइनस का होता है, तो आपने माइनस में लिख दिया A12, वो कुछ भी हो सकता है। अब आपको इसके साथ वाले नंबर को छुपा देना है। तो क्या बचा आपके पास, देखिए ध्यान से, बचा क्या आपके पास, A21, A31, A33, A33, सॉरी ये A23, इस तरह से। उसके बाद फिर इसके बाद प्लस का पोजीशन है, तो आपने प्लस A13 लिखा। अब आपको इसको छुपाना है, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है A21, A22, A31, A32, ये बच गया आपके पास। अब ये डिटरमिनेंट करना आपको आता ही है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे सॉल्व, जैसे अभी हमने करा कि इसको इससे मल्टीप्लाई फिर माइनस ये, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसी पे प्रोसेस में आपको एक क्वेश्चन का दिखाता हूँ। अब एक चीज़ समझना, कभी आप भूल जाओ कि यहाँ पर माइनस कब आएगा, तो याद रखना जब इनको ऐड करने पर, यानी कि रो प्लस, याद रखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखता हूँ मैं, रो प्लस कॉलम, उनकी पोजीशन को ऐड करने पर अगर ऑड आएगा तो साइन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखना इस चीज़ को। जैसे देखिए मैंने कहा A32 की वैल्यू क्या होगी, 32 का मतलब 32 कहाँ है, यहाँ पर है। तो आप देखिए इन दोनों को ऐड किया तो 5 आया, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस पोजीशन होगी इसकी पोजीशन। वैसे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, प्लस माइनस से, तो इसको आसानी से कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से खुद कर लेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये बातें ध्यान रखना, समझना बहुत अच्छे से, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन है आपके पास, आपकी बुक का क्वेश्चन एक लिखा हुआ है। सपोज क्वेश्चन है आपके पास इस तरह से, 3 -1 -2 और है 0 0 -1 और लिखा हुआ है 3 -5 0। ये है आपके पास क्वेश्चन, और मैंने कहा है इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले तो आपने लिखा इस 3, क्योंकि जहाँ से आप एक्सपेंड करें वो लिखेंगे। आपने इस 3 को लिखा तो इसे छुपाया, तो बचा क्या आपके पास। आइए मैं आपको पूरा फॉर्मेट में आके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने पीछे लिखा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से लिख दिया। उसका सेकंड पोर्शन होता है माइनस का, बट वो ऑलरेडी एक नंबर माइनस में लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। आपने फॉर्मेट का माइनस लगाया, उसके बाद वो माइनस में लिखा था, आपने उसे डिलीट किया। तो अब आपके पास क्या बचा, देखिए ध्यान से, 0 3 -1 0। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए ऐसे डिलीट करा, जो बचा उसे लिख दिया। उसके बाद तीसरा पोर्शन होता है प्लस का 2, लेकिन वो ऑलरेडी माइनस में लिखा हुआ है, तो आप उसे माइनस में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो फॉर्मेट के हिसाब से माइनस प्लस लगा रहे हैं, ये डाउट, ये भी डिलीट, तो बचा क्या, 0 3 0 -5। अब आप देखेंगे ध्यान से कि ये 3 तो ऐसे ही रहेगा। जब आपने इसे सॉल्व किया तो क्या हुआ,
0 फॉर्मूले में होता है माइनस, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 5, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 फॉर्मूले में फिर होता है माइनस, और ये इससे देखो फॉर्मूले में होता है माइनस, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया माइनस का 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, प्लस और माइनस, माइनस का 2, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0, तो फाइनली जब कोई 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा। तो आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15, ये प्लस का 3 हो जाएगा तो प्लस का 3, और ये तो 0 ही हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास। इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि जब इसमें से गया तो आपका आंसर आ गया माइनस का 12। तो यही आपका आंसर है डिटर्मिनेट करने का। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, आपकी बुक का है, यहाँ लिखा हुआ है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और है, ये रहा, ये भी आपको डिटरमिनेंट निकालना है 0 1 2। अगली क्लास में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा इसके, बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप इसको, ध्यान से बताएंगे आपको चैप्टर कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आपको कोई चीज़ें दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी क्या परेशानियाँ हैं, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। ये क्वेश्चन हो गए आपके, और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास, आपकी बुक का 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन ने कहा है शो दैट, ध्यान देंगे, शो दैट क्या शो करना है कि थ्राइस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है किसके 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। एक फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, इसके इक्वल है, ये करना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। और 2/2 का भी एक मैट्रिक्स है, इसको भी आप यहाँ पर कर लेंगे। ये है आपके पास 2 4 माइनस का 5 माइनस का 1, इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन बोल देता है, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, आपकी बुक का 7 क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 1, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, और यहाँ भी आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 2x 4 6x। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, दोनों को इक्वल टू में लेके चलेंगे तो आपके पास x की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। आई होप आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के पास अभी आई होप बुक की भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मुझे क्वेश्चन नोट डाउन करना पड़ रहा है। जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहाँ से देख के करेंगे, जिनके पास बुक्स है तो बल्ले बल्ले, वो तो बुक से ही करना, ठीक है। तो इतना छोड़ते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ओके, बताना आप कैसा लगा आपको लेक्चर, और आज के लिए इतना ही। नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 के साथ मिलेंगे, प्रॉपर्टीज़ के साथ, और आप बताएंगे कि आपको 4.1 समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, बताइए कि आपको 4.1 क्लियर हो गया या नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन डाउट है आप लिखा करिए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं विकास मिश्रा, बाय बच्चों।